हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर आपके लिए आज की एक नई वीडियो को लेके। इस वीडियो में हम हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपका पहले हमने गुप्त काल से गुप्त वंश से रिलेटेड जो संबंधित क्वेश्चन है वो आपके साथ डिस्कस किए थे। अब हम गुप्तोत्तर काल के वंश और राज्यों से रिलेटेड आपके साथ क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम आप देख पाएंगे जो आपका पुष्यभूति वंश है आपका, जिसमें आपका हर्षवर्धन से रिलेटेड क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, और आपके राजपूत राज्यों से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके, जिसमें गुर्जर प्रतिहार वंश है, सोलंकी वंश है। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो बंगाल के वंश से रिलेटेड जो है वो पल्लव वंश से रिलेटेड, राष्ट्रकूटों से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ये हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से जो है वो आपके क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बनते हैं। और ये छोटे छोटे टॉपिक है, इसका पढ़ने का भी हमें ज़्यादा जो है वो मन नहीं करता है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं। तो हम यहाँ पे 100 क्वेश्चन जो है वो इन छोटे छोटे टॉपिक से बहुत सारे ये हैं, उनसे जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके भी उन वीडियोज़ के जो लिंक है, प्लेलिस्ट के लिंक है, सभी सब्जेक्ट्स के सब्जेक्ट वाइज़ बने हैं, वो आप वहाँ से जाके पिछली वीडियो जो है वो देख सकते हैं। तो आज की वीडियो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, पुष्यभूति वंश की स्थापना जो है वो किसने की थी? तो ये आपकी पुष्यभूति ने ही की थी। ऑप्शन आपका सी इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि हर्षवर्धन अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी हर्षवर्धन ने? तो ये आपकी कन्नौज की थी। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। थर्ड आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में जो है वो भारत आया था? तो ये आपका हर्षवर्धन के काल में। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है हर्षचरित और कादंबरी के रचयिता जो है वो कौन है? तो ये आपके बाणभट्ट है। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट आंसर है। नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को किस चालुक्य राजा ने हराया था? तो ये आपका पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। सम्राट हर्षवर्धन ने स्वयं कौन से 3 नाटक जो है वो लिखे थे? तो आपका इसमें नागानंद था एक, आपकी दूसरी रत्नावली थी, और तीसरा प्रियदर्शिका थी। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है हर्षवर्धन के समय में कौन सा विश्वविद्यालय और बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? तो जो आपका नालंदा विश्वविद्यालय है ये आपका बौद्ध शिक्षा का जो है वो प्रमुख केंद्र था पहले। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कोलोतरापथनाथ यानी कि उत्तर भारत का स्वामी की उपाधि जो है वो किसने धारण की थी? ये आपकी हर्षवर्धन ने की थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। कुंभ मेले को प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो किससे जो दिया जाता है? तो ये आपका हर्षवर्धन को। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। फिर आपका है विन्सांग ने किसे शिलादित्य कहा है? तो ये आपका हर्षवर्धन को कहा है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। पाल वंश से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है कि पाल वंश का जो संस्थापक है वो कौन था? तो गोपाल जो है वो पाल वंश का संस्थापक था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। फिर आपका है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो किसने की थी? तो विक्रमशिला की जो है वो धर्मपाल ने की थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। कन्नौज पर अधिकार के लिए चले त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सा वंश जो है वो शामिल नहीं था? तो ये आपका चोल इसमें शामिल नहीं था। बाकी इसमें पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट जो है वो शामिल थे। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। फिर आपका है पाल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये आपके बौद्ध धर्म के थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोडल ने उत्तरापत स्वामिन कहा है? तो ये आपका धर्मपाल। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका गुर्जर प्रतिहार वंश से रिलेटेड है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक जो है वो कौन था? तो नागभट्ट प्रथम जो है वो गुर्जर प्रतिहार वंश के जो है वो संस्थापक थे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी और महान शासक जो है वो कौन था? वो मिहिर भोज था। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। मिहिर भोज किसकी भक्ति करता था और उसने कौन सी उपाधि जो है वो धारण की थी? तो ये विष्णु की भक्ति करता था और इसकी उपाधि थी आपकी आदिवराह। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है प्रसिद्ध कवि राजशेखर किसके दरबार में रहते थे? तो ये आपके महेंद्रपाल प्रथम के राजशेखर ने आपका जो कर्पूर मंजरी लिखी थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है अरब यात्री अल मसूदी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आपका महिपाल प्रथम के जो आपका प्रतिहार शासक था। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है चौहान वंश से रिलेटेड क्वेश्चन की चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो ये वसुदेव थे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। किस चौहान शासक ने अजमेर नगर की जो है वो स्थापना की थी? तो ये आपका अजय राज ने की थी अजमेर की। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के जो बीच में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, तो ये आपका कब हुआ था? ये इसका 1191 में हुआ था। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में भी जो है वो पढ़ेंगे। इसमें पृथ्वीराज चौहान जो है वो जीते थे, और सेकंड जो तराइन युद्ध हुआ था आपका, वो आपका 92 में हुआ था, इसके नेक्स्ट ईयर ही, और इसमें पृथ्वीराज चौहान जो है वो हार गए थे। तो इसमें आप देख पाएंगे ये दोनों ही युद्ध आपने याद रखने हैं। फिर आपका पृथ्वीराज रासो के लेखक जो है वो
कौन है? तो ये आपके चंद्रबरदाई यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। हरिकेली नाटक का रचयिता जो है वो कौन था? तो ये आपका विग्रहराज चतुर्थ, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा बिसलदेव। नेक्स्ट आपका है रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर किसने बनाया था? तो ये आपका पृथ्वीराज चौहान ने, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। फिर आपका गढ़वाल वंश से यहाँ पे क्वेश्चन है कि गढ़वाल वंश जो आपका था उसके संस्थापक कौन थे? तो चंद्रदेव थे, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इसका गढ़वाल वंश की जो राजधानी है वो क्या थी? तो कन्नौज, वाराणसी, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। चंदावर का युद्ध हुआ था आपका जो तराइन के युद्ध के 2 साल बाद, तो आपका 1194 में ये हुआ था और इसमें आप देख पाएँगे कि ये आपका एक तो मोहम्मद गौरी ही है और दूसरा जयचंद के बीच में ये आपका युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निषद चरित के लेखक श्री हर्ष किस शासक के दरबार में थे? तो ये आपके जयचंद, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है हो जाएगा। फिर परमार वंश से क्वेश्चन है कि परमार वंश का जो संस्थापक है वो कौन था? तो उपेंद्र कृष्णराज, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। परमार वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा जो है वो कौन था? तो वो राजा भोज था, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा। राजा भोज ने अपनी राजधानी उज्जैन से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो ये आपकी धार को की थी इसने, धारा नगरी, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। कविराज की उपाधि किस राजा को जो है वो मिली थी? तो ये आपकी राजा भोज को, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राजा भोज द्वारा रचित ग्रंथ सम्रागण सूत्रधार का जो विषय है वो क्या था? तो इसका तो विषय था आपका स्थापत्य शास्त्र, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। फिर आपका सोलंकी वंश से आपके क्वेश्चन है यहाँ पे कि सोलंकी वंश का जो संस्थापक है वो कौन था? तो मूलराज प्रथम, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। फिर आपका है महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण है ये आपका 1025 में किया था। किसके शासनकाल में ये किया था? तो ये आपका भीम प्रथम, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। माउंट आबू पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर किसने जो है वो बनाया था? ये आपका विमल शाह ने, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है मोढेरा का सूर्य मंदिर किस वंश के शासनकाल में बना? तो ये आपके सोलंकी में, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1178 में मोहम्मद गौरी को किस भारतीय शासक ने हराया था? तो ये मूल राज द्वितीय ने, भीम द्वितीय जिसे कहा जाता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। फिर चंदेल वंश से क्वेश्चन है कि चंदेल वंश का जो संस्थापक है वो कौन था? तो आपका नन्नुक, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? तो ये आपका चंदेल, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये आपका धंगदेव ने करवाया था, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। अल्हा और उदल नामक प्रसिद्ध सेनापति किस चंदेल राजा के दरबार में थे? तो ये आपका थे परमदीप देव। इन्होंने जो है पृथ्वीराज चौहान से युद्ध किया था, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। फिर चालुक्य वंश से रिलेटेड क्वेश्चन है कि आपका वातापी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो ये आपका जय सिंह, वास्तविक संस्थापक पुलकेशिन प्रथम जो है वो इसके माने जाते हैं, तो ये आपका ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐहोल अभिलेख का संबंध जो है वो किस शासक से है? तो ये आपका पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को हराकर कौन सी उपाधि जो है वो ली थी? तो ये आपका वतापी कौंड, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये आपका तैलप द्वितीय ने की थी, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर किसके दरबार में थे? तो ये आपके विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में थे। कल्याणी चालुक्य था ये आपका, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका राष्ट्रकूटों से संबंधित है कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक जो है वो कौन था? तो ये आपका दंती दुर्ग, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो हो जाएगा। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये आपका कृष्ण प्रथम ने करवाया था, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। किस राष्ट्रकूट शासक ने कन्नड़ भाषा में कवि राजमार्ग की रचना की थी? तो ये आपका अमोघ वर्ष ने की थी, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। राष्ट्रकूटों की राजधानी क्या थी? तो ये आपका मान्य खेत थी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला प्रथम राष्ट्रकूट शासक कौन था? तो ये आपका ध्रुव था, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश के किस शासक ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो ये आपका राणा कुंभा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। राज्य तरंगिणी के लेखक जो है वो कौन है? तो कल्हड़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है। सेन वंश का संस्थापक जो है कौन था? तो सामंत सेन, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। गीत गोविंद के रचयिता जो आपके जयदेव है किसके दरबार के कवि थे? ये आपके लक्ष्मण सेन, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका सिंह विष्णु, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है
मत विलास प्रहसन की रचना जो है वो किसने की थी? तो ये आपकी महेंद्र प्रथम ने की थी, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो ये आपका नरसिंह वर्मन प्रथम ने करा था, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो ये आपका विजयालय, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? ये आपका राजराज प्रथम ने बनवाया था, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, किस चोल शासक ने गंगे कोंडचोल की उपाधि जो है वो धारण की थी? तो ये आपका राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर जो है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके वन लाइनर है इससे आगे, जिसमें आपका पहला यहाँ पे क्वेश्चन है कि कश्मीर की रानी दिद्धा किस वंश से संबंधित थी? तो ये आपकी लोहार वंश से। नेक्स्ट है, पूर्व का होमर जो है वो किसे कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ये आपका फिरदौसी, ऑप्शन 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 तो नहीं, मतलब सीधा उत्तर है ये आपका। शहनामा के लेखक थे ये आपके। फिर आपका है, अग्निकुल के सिद्धांत का वर्णन किस पुस्तक में है? तो ये आपका पृथ्वीराज रासो में है। नेक्स्ट आपका है, भुवनेश्वर कालिंगराज मंदिर किस शैली में जो है वो बना है? ये आपका नागर शैली में है। नेक्स्ट आपका है, ब्लैक पकौड़ा किसे कहा जाता है? तो ये आपका कोणार्क जो आपका सूर्य मंदिर है उसे जो है वो ब्लैक पकौड़ा भी जो है वो कहा जाता है। फिर आपका है, होयसल वंश की राजधानी क्या है, क्या थी? तो ये आपका द्वार समुद्र। नेक्स्ट आपका है, यादव वंश की राजधानी क्या थी? तो देवगिरी थी। फिर आपका है, काकतीय वंश का सबसे प्रमुख शासक या शासिका कौन थी? तो आपका रुद्रमा देवी थी। नेक्स्ट आपका है, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म से संबंधित थी? ये एक आपकी शैव धर्म और बौद्ध धर्म से। राष्ट्रकूटों ने किसके स्थान पर अपना साम्राज्य स्थापित किया था? तो ये आपका वातापी के चालुक्यों के स्थान पे। फिर आपका है, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो ये आपकी स्थानीय स्वशासन, ग्राम पंचायत, ऑप्शन कुछ नहीं है। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस काल की है? तो ये आपकी चोल काल की है। फिर आपका है, अंकोरवाट का मंदिर आपका किस देवता को समर्पित है? तो ये आपका है विष्णु को। नेक्स्ट है, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो ये आपका विष्णुवर्धन थे। नेक्स्ट है, गंग वंश के किस शासक ने गोमतेश्वर की मूर्ति बनाई थी? तो ये आपकी चामुंड राय ने बनाई थी। नेक्स्ट आपका, विक्रमांत देव चरित्र के लेखक जो है वो कौन थे? तो ये थे आपके बिल्हड़। नेक्स्ट है आपका, मत विलास प्रहसन किस भाषा में जो है वो लिखा गया है? तो ये आपका संस्कृत में है। कलहड़ की राजतरंगिणी जो है वो को किसने आगे बढ़ाया? तो ये आपका जॉन राजवर श्रीवर ने बढ़ाया था। फिर आपका है, बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो ये आपका लक्ष्मण सेन। नेक्स्ट है, जेजाक भुक्ति किसका प्राचीन नाम था? तो ये आपका बुंदेलखंड का था। सोलंकी शासकों की कुल देवी कौन थी? तो ये आपकी खीमज माता थी। नेक्स्ट है, परमार वंश मूलतः कहाँ शासन करता था? तो ये मालवा में। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण जो है वो किसने किया था? ये आपका पहला सफल मुस्लिम आक्रमण था, मोहम्मद बिन कासिम ने यह आपका किया था। सुबकतगीन किसका पिता था? तो ये आपका मोहम्मद गजनबी यानी कि इसका पुत्र था ये। फिर आपका है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो ये आपका अलबरूनी था। किताब उल हिंद का लेखक जो है वो कौन था? तो ये आपका अलबरूनी। संस्कृत नामक ललित विग्रह राज का रचयिता जो है वो कौन था? तो ये सोमदेव। अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा पहले क्या था? ये आपका संस्कृत विद्यालय पहले हुआ करता था। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार जो है वो आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया था इसने। पाल वंश के बाद बंगाल में कौन सा वंश आया था? तो ये आया था सेन वंश। रामचरित किस राजा के जीवन पर है? तो ये आपका रामपाल। नेक्स्ट आपका है, चालुक्य पल्लव संघर्ष किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये आपका पुलकेशिन द्वितीय और महेंद्र वर्मन प्रथम। फिर आपका नेक्स्ट है, मामल्लपुरम नगर की जो स्थापना है वो किसने की थी? तो ये आपकी नरसिंह वर्मन प्रथम ने की थी। फिर आपका है, कांची का कैलाश नाथ मंदिर किसने बनवाया था? ये बनाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है कि 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडिन किसके दरबार में थे? तो ये आपके पल्लव दरबार में थे। तो ये हमने 100 क्वेश्चन जो है वो आपके डिस्कस किए। तो एक बार पढ़ के ये क्वेश्चन आपको याद नहीं हुए होंगे तो इसके लिए आपको दोबारा से जो है वो 1-2 बार आप वीडियो को देखेंगे तो ये सभी क्वेश्चन जो है वो आपको आसानी से याद हो जाएँगे। 100 क्वेश्चंस हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चंस हैं और बहुत बार पहले भी जो है वो पूछे गए हैं और कुछ एक ऐसे क्वेश्चन हैं जो पहले नहीं पूछे गए लेकिन आने वाले एग्ज़ाम में जो है वो उनको पूछने की जो आशंका है वो पूरी-पूरी जो है वो बन जाती है पॉसिबिलिटी। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।